प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज का परमेश्वर ने दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी महिमा और तारीफ करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु मेरे यीशु मसीह प्रभु जी, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें, गुप्त बातें बताएं, छिपी बातें बताएं और आपकी महिमा होने पाए। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 27 अध्याय उसका 62 पद से 66 पद। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजक और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठा होकर कहा, हे महाराजा, हम स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था तो कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे, वह मरे हुए में से जी उठा है। तब तो पिछला धोखा पहले से ही बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगा के कब्र की रखवाली की। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाने वाले उससे डरे। पहली बात, डर। उनके अंदर डर आया, वो डरे। पिलातुस के पास जाके कहते हैं, जे वो कहता था जे मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा, तो हमें रखवाली हम करें उसकी, हमारे को बता हम क्या करें। समझ के अनुसार रखवाली करे। वो गए और समझ के अनुसार रखवाली की, पर वो डरे और घबरा गए और डर के मारी बेचैन हो गए। क्रूस पे जिसे चढ़ाया उससे डरे। और दूसरी बात है, उन्होंने बुरा किया और उन्होंने उस यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के बाद फिर कब्र में रख दिए। कब्र में रखने के बाद वो डर रहे हैं और घबरा रहे हैं। अब कह रहे हैं क्या होगा, वो मुर्दों में से जी ना उठे, तो उनके अंदर डर, घबराहट आ गई। उन्होंने बुरा किया। दूसरी बात, बुरा किया। और तीसरी बात है रखवाला। वो दुनिया का रखवाला था, दुनिया का मालिक था और उसकी वो रखवाली कर रहे हैं, उस मालिक की रखवाली कर रहे हैं। वो जो दुनिया को चलाने वाला है, वो परमेश्वर है, वो नहीं जानते थे। वो सोचते थे इसे चुरा ले जाएंगे और कहेंगे ये मुर्दों में से जी उठा है। जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया वो बात तो पूरा होना ही था और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना ही था। तो हम यहाँ देखें, पहली बार डर, उनके अंदर डर आया। जब हम यीशु मसीह को जान जाते हैं, हमारे अंदर डर नहीं होता। हम हमेशा सामर्थ और उनकी आनंद से, उनकी उपस्थिति से हमेशा भरे रहते हैं। जब हम अपना जीवन जब उन्हें सौंप देते हैं, अपने जीवन में उनको पहला स्थान देते हैं, तो हमारे अंदर डर और भय नहीं आता है। दूसरी बात है, उन्होंने बुरा किया, पर हमें इस दुनिया में रहते हुए बुरा नहीं करना, सबके साथ अच्छा करना, सबके साथ प्रेम से रहना और मेल मिलाप से रहना। और तीसरी बात थी रखवाला। वो दुनिया का रखवाला था, वो हमारी भी रखवाली करेंगे, हमें भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। हम जहाँ जहाँ जाएंगे हमारी वो रखवाली करेंगे और हमें एंजल और सरवदूत भेजेंगे हमारी रखवाली के लिए। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ स्थानों पर रख लें। परमेश्वर अभी छुएंगे, चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी, मेरे पिता, छोटे बच्चे, प्रभु जी, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता है। सबको सहायता मदद करें और अपनी सामर्थ से भरें। प्रभु जी, होने दे कार्य। प्रभु जी, जब वचन सुन रहे हैं इन दिनों में, जीवित वचन सुन रहे हैं, तो प्रभु जी होने दे कार्य। आपकी उपस्थिति, आपके आनंद में भरते चला जाए। हर बीमारियों से, हर दुर्बलताओं से बचा के रखें। आपका अभिषेक, आपकी आनंद प्रभु जी इनके अंदर बहता चले जाए। जो कमाते हैं उस पर आशीष दें। प्रभु जी, मैरिज होना है, अच्छा पार्टनर दे प्रभु जी। जो घर बनना प्रभु जी, वो घर बनने पाए। जो कर्ज है यीशु मसीह के नाम से चले जाए और आपकी महिमा इनके जीवन से होने पाए। आप सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। आपका वचन कहता है, मत डर बेटा, मत डर बेटी, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। जैसे माता अपने बालकों को संभालती है, ऐसी मैं तुम्हें संभालूंगा और मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा। प्रभु जी, इसी तरह आप सहायता मदद करें, अपनी सामर्थ से भर दें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह।